वेलकम ऑन कमांड ओवर केमिस्ट्री। मैं हूं मिस्टर हयात। आज हम क्लास 9 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है कंपाउंड। सबसे पहले हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड क्या होता है। हम कंपाउंड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। When two or more element chemically combined with fixed ratio by mass is called compound। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं और उनकी एक फिक्स रेशो होती है, उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड। जैसा कि हम देखते हैं कि वाटर है, वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होती है। हम ये देख लेते हैं कि मैस के लिहाज से हाइड्रोजन कितनी होनी चाहिए और ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक फिक्स्ड रेशो होती है। मतलब है 1:3, 1:2, 1:5। पहले के कितने ग्राम हमने लेने हैं मैथ्स के लिहाज से, दूसरे के कितने ग्राम लेने हैं मैथ्स के लिहाज से, तो वो हमारे पास क्या होता है? कंपाउंड होता है। As they combine, lose their own properties and produce substances compound entirely different properties। जब वो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके अपने ओरिजिनल जो हैं प्रॉपर्टीज वो क्या होती हैं? डिसअपियर हो जाती हैं। और वो जो नया कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? उसके कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट होती है। दे कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन etc। तो वो हमारे पास जो कंपाउंड है उसको हम फिजिकल मेथड के ज़रिए दोबारा उसके कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील नहीं कर सकते जिससे वो कंपाउंड मिलकर बना है। फिर हमारे पास एग्जांपल है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। H2O में हम देख लें कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। तो हमारे पास हाइड्रोजन के कितने ग्राम होंगे? 2 ग्राम होंगे और ऑक्सीजन के क्या होंगे? 16 ग्राम होंगे। मजीद हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1:8। यानी अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन के होंगे तो 8 ग्राम क्या होंगे? ऑक्सीजन होंगे। फिर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। अब हमारे पास क्या है, इसके 2 एटम है तो कितना हो गया? 32। ठीक हो गया। ये देखना, हाइड्रोजन में इसमें एक था, उसमें 2 थे तो हमारे पास उसका क्या होगा? 2। अब कार्बन का क्या है, एक एटम है तो उसका 12 होगा और ऑक्सीजन के 2 हैं तो उसका 16 और 16 32। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल किसी कंपाउंड की के क्या होते हैं हमारे पास, उनको केमिकली जब कंबाइन किया जाता है तो उनकी एक फिक्स रेशो होती है। फिर हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड क्लासिफिकेशन क्या है? आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। हम इसको डिवाइड करते हैं आयनिक कंपाउंड में और कोवलेंट कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कंसिस्ट 3 डायमेंशनल पैटर्न, अपोजिट oppositely charged ion attract to each other as the strong bond formed and they have high melting and boiling point। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं कि आज़ादाना नहीं रह सकते, बल्कि वो क्या करते हैं, एक कंबाइन फॉर्म में होते हैं और उसके अलावा है कंसिस्ट 3 डायमेंशनल पैटर्न। तो उनका जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो 3 डायमेंशनल पैटर्न होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डायमेंशन है, ठीक हो गया, इस तरह इनकी अरेंजमेंट होती है। ये 3 डायमेंशनल है। अपोजिटली चार्ज है, इसका मतलब है Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव, इस तरह फिर Na प्लस Cl। अब ये अपोजिटली चार्ज है, इस पे पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ठीक हो गया। तो ये क्या है, अपोजिटली चार्ज से क्या करते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और जब ये अपोजिटली चार्ज के साथ कनेक्टेड होते हैं तो इनके दरमियान स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है। और इन जब स्ट्रांग बॉन्ड बन जाता है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ये हम बात कर रहे थे आयनिक कंपाउंड की, जैसे कि सोडियम क्लोराइड
जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्रोमाइड या कॉपर सल्फेट। आगे हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? दे एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो इसकी क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है? कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जो एटम के इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के बाद वजूद में आ जाता है। द फार्मूला ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसा कि हमारे पास वाटर है H2O, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, मीथेन है CH4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। तो हमारे पास ये क्या है? कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनका मॉलिक्यूल ही काफी होता है। जैसा कि हमने देखा है वाटर का मॉलिक्यूल है, सल्फ्यूरिक एसिड का है और मीथेन का और HCl का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि कंपाउंड क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा है कि ये कंबाइंड केमिकल होते हैं और फिक्स रेशो के साथ होते हैं और इनको आपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं कन्वर्ट नहीं किया जा सकता फिजिकल मेथड से। उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड जिसमें हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड वो हैं जो मतलब है आयन से मिलकर बनते हैं। कोवलेंट कंपाउंड वो हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एटम के दरमियान। तो हमारे पास ये आज़ादाना नहीं रह सकते, थ्री डायमेंशनल पैटर्न के साथ होते हैं। इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं? वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और उसका मेल्टिंग और बाइंडिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसमें हमारे पास क्या है? इनका मॉलिक्यूल ही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया है? इनको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला यूनिट से। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? मॉलिक्यूलर फार्मूला की। और वो जो मॉलिक्यूल खुद होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला को ज़ाहिर कर जैसे H2SO4 CH4 HCl। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।